मॉर्निंग आप सभी को। आपके साथ मैं हूँ सोनाली राय और मैं हूँ आपके साथ शिखा राणा। तो चलिए इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो, खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से और रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में अनोखे लहजे और अलग अंदाज में आपको दिखाएंगे, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और इसी के साथ साथ दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए शिखा, शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। बिल्कुल। तो चलिए शिखा, खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी अपडेट दिल्ली वालों को दे देते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री यानी कि सीपीए को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए 40 से ज्यादा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। और मतलब सोनाली, इसको एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है दिल्ली वालों के लिए। जब से भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता की सरकार आई है, बड़ी बड़ी सौगातें दिल्ली वालों को दी जा रही है और हर जो खबर है, जो योजना है, उनके लाभ और फायदे से जुड़ी हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और ज्यादा प्रभावी यानी कि असरदारक बनाना सरकार की प्राथमिकता है। और ये तो हम हर तरह से देख ही रहे हैं किस तरह से रेखा गुप्ता जो सरकार है वो दिल्ली की जनता की समस्याओं को प्रायोरिटी पर रख रही है। और इस बदलाव के तहत 10 डॉक्टर्स, 19 पैरामेडिकल कर्मियों और 10 प्रशासनिक कर्मचारियों का तबादला किया गया है। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो कई अस्पतालों से जो 12 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को सीपीए में तैनात किया गया है और सरकार का मकसद है इसको लेकर के उपकरणों की खरीद व्यवस्था को और भी मजबूत किया जाए और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। वहीं पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल सोनाली, जिस तरह से हम देखते हैं कि लापरवाही सामने आती है, कभी इलाज को लेकर आती है, कभी अस्पताल में हम ये देखते हैं कि डॉक्टर्स की कमी नजर आती है। तो रेखा गुप्ता सरकार द्वारा सख्त निर्देश और आदेश दे दिए गए हैं कि अगर इस तरह की किसी ने भी हरकत की, मरीज के साथ, पेशेंट के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। कानूनी कार्रवाई तो की जाएगी और इनफैक्ट नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल। और सीएम रेखा गुप्ता लगातार अगर हम देखें तो एक्शन में नजर आती है। लगातार वो देखी जाती है कि औचक निरीक्षण करने भी पहुंचती हैं और साथ ही साथ अब इस मामले की बात कर ले तो लगातार उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भी यहाँ पर गलती होती है या फिर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मरीज भी अब सख्त नजर आ रही है। बिल्कुल सख्त तो नजर आ रही है, उनका लहजा भी काफी ज्यादा सख्त नजर आया। मतलब स्ट्रिक्टली उन्होंने एक आदेश दे दिया है कि भाई अगर कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। लेकिन अब देखिए, अभी सोनाली, जिस तरह से हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि कद्दावर नेता, दिग्गज नेता, और हम तस्वीरें देखते हैं कि बीजेपी के तमाम जो मुख्यमंत्रियों की बात करें, तमाम जो नेताओं की बात करें, हर कोई फायर ब्रांड होता है। यूपी में योगी सरकार का एक्शन तो देखते ही है और उसी के तर्ज पर कहीं ना कहीं दिल्ली में भी जो व्यवस्थाओं में चेंजेस है वो नजर आ रहे हैं सोनाली। बिल्कुल। और बदलाव किया गया है। अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो ये बहुत बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। 10 डॉक्टर्स, 9 पैरामेडिकल कर्मी, 10 प्रशासनिक कर्मचारी जो हैं इनका तबादला किया गया है। और सख्त तौर पर सीएम रेखा गुप्ता कहते हुए नजर आएंगे कि अगर कोई भी लापरवाही देखने को मिलती है, नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये तो स्वास्थ्य की बात करी हमने। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। तो दिल्ली की सरकारी स्कूल व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अब ये कदम क्या कुछ उठाया गया है वो जरा दर्शकों को बता दीजिए शिखा। बिल्कुल, प्रदेश सरकार अब सरकारी स्कूलों को सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकी और पर्यावरण अनुकूल कैंपस बनाने की तैयारी में जुट गई है। क्योंकि सोनाली, हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं भैया हमारा बच्चा तो प्राइवेट में पढ़ेगा, सरकारी में एजुकेशन अच्छी नहीं है, सरकारी में हमारा बच्चा अच्छी अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा। लेकिन अभी दिल्ली वासियों की और लोगों की गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो सरकारी स्कूल है बल्कि प्राइवेट से ज्यादा हाईटेक होते जा रहे हैं और एआई का इस्तेमाल भी वहां पर काफी अच्छी तरह से किया जा रहा है। आगे की जानकारी आप दर्शकों को दीजिए सोनाली। बिल्कुल। अब शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी के पोशिंगपुरी स्थित सीएम श्री स्कूल में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान
सरकारी स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल के जो प्रमुख अधिकारी हैं, उनसे उन्होंने सीधे बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि हाइब्रिड मोड में हुआ ये संवाद जो है, खुद वहां पर पहुंचे, खुद उन्होंने बातचीत की है और साथ ही साथ लोग भी मौजूद रहे और बाकी जो लोग वहां पर नहीं पहुंच पाए वो ऑनलाइन जुड़े। और इस बैठक में कुल 5 जिलों और 11 जोनों के 422 सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो शामिल हुए। अब बैठक में क्या कुछ खास रहा वो हम आपको बताते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शैक्षणिक सत्र 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा की गई और साथ ही ये भी देखा गया कि स्कूलों में जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं कितनी मजबूत है, क्योंकि सोनाली कहीं ना कहीं पेरेंट्स को शिकायत होती है कि भाई हम बच्चे को अपने स्कूल भेज रहे हैं लेकिन उसको क्या वो बेनिफिट, क्या वो बुनियादी सुविधाएं वहां पर मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे देते हैं कि कहाँ क्या कुछ सुधार की जरूरत है। इस बैठक के माध्यम से देखा गया कि भाई जहां जहां चेंजेस और बदलाव की जरूरत है वहां पर चेंजेस किए जाएंगे और जल्द से जल्द ये चेंजेस होंगे। तो बैठक में शिक्षा निदेशक, अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, जिला और जोनल उप शिक्षा निदेशक समेत कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कई बड़े बड़े अफसर लोग इस बैठक में शामिल हुए। सबसे बड़ा फोकस क्या रहा? जीरो वेस्ट कैंपस। शिक्षा मंत्री ने सबसे अहम घोषणा पर्यावरण को लेकर की है। उन्होंने कहा कि अब जब देखिए सभी सरकारी स्कूलों को मार्च 2027 तक जीरो वेस्ट कैंपस बनाना होगा और इसका मतलब क्या है सोनाली, वो आप दर्शकों को बताइए। देखिए, स्कूलों में कचरा बिल्कुल भी कम से कम हो, जो कचरा बने उसका सही तरीके से अलग अलग निपटान हो, रिसाइकलिंग और कंपोजिटिंग को बढ़ावा दिया जाए, संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए और अगर सरल शब्दों में हम आपको समझाएं तो स्कूल ऐसे बनेंगे जहां पर कचरा खत्म करने और पर्यावरण बचाने पर पूरा फोकस किया जाएगा और मुझे लगता है कि ये सही भी बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है। पर्यावरण कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, साफ सुथरी हवा ही इनफैक्ट लोगों को मिलेगी। क्योंकि सोनाली हम अक्सर देखते हैं, हालांकि स्कूल में हर जगह डस्टबिन तो होते हैं लेकिन बच्चों की हम बात कर ले, कभी कुछ खाया कहीं फेंक दिया, टीचर्स भी कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में बच्चों और टीचर्स को भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि देखिए दिल्ली सरकार द्वारा तो पहल की जा रही है, अब उन जो पहल है उसको पूरा करना, उसका हिस्सा बनना तो आम जनता का ही काम है। सोनाली बिल्कुल शिका, आप देखने को मिलता है कि जब बच्चे स्कूल से ही ये सारी चीजें सीखेंगे तो आगे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं डस्टबिन सामने होता है लेकिन कचरा जो है वो कहीं ना कहीं नीचे फेंक के चले जाते हैं। तो ऐसे में जब स्कूल से में ही और बचपन से ही बच्चे सीखेंगे कि कहाँ पे कचरा डंप करना है, कहाँ पर फेंकना है और अगर नहीं है, अगर कचरा कहीं फेंकने का डस्टबिन उन्हें नहीं दिख रहा है तो उसे अपने पास रखिए, जहां पर आपको डस्टबिन दिखे आप वहां पर डंप कीजिए। तो मुझे लगता है ये सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे जो है स्कूल से ही, बचपन से ही इस चीज को अपने अंदर लाएंगे और कचरा को जहां पर फेंकना है डस्टबिन में डालना है तो डस्टबिन में ही डालेंगे, ना कि कहीं और ये प्रक्रिया अगर चलती रही तो तभी जाकर दिल्ली कहीं ना कहीं स्वच्छता के पायदान पर सबसे पहले नंबर का रिकॉर्ड बनाएगी। जिस तरह से हम देखते हैं इंदौर स्वच्छता के नाम पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेकर हमेशा चला जाता है, लेकिन अब बारी दिल्ली की है। दिल्ली को भी साफ होने की अब जरूरत है और दिल्ली में जो भी अब कचरा कूड़ा फैलाता नजर आया, देखिए योजना तो शुरू कर दी गई, अभियान भी चल रहा है, तो अब आने वाले वक्त में उस व्यक्ति की भी खैर नहीं होगी। सोनाली बिल्कुल, तो आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भी बड़ा संदेश दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूलों से अपील की है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान को सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम ना बनाए बल्कि पूरे मॉनसून सीजन में इसे लगातार लगा जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक पेड़ मां के नाम अभियान की बात करें, प्रधानमंत्री भी पेड़ लगाते हुए नजर आते हैं, तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री जो हैं वो पेड़ लगाते हुए नजर आते हैं और पर्यावरण दिवस के दिन भी पेड़ लगाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ बात कर ले दिल्ली की, तो शिक्षा मंत्री की तरफ से तो ये अपील की गई है, जितने पेड़ लगेंगे सोनाली उतनी क्लीन दिल्ली और ग्रीन दिल्ली कहलाएगी और तभी दिल्ली स्वच्छ बनेगी, सुंदर बनेगी। क्योंकि देखिए दिल्ली की जो जनता है सोनाली, कहीं ना कहीं स्वच्छता का उनको भी जानकारी है, स्वच्छता से जुड़ी हुई कि भैया हमें कैसे अपनी दिल्ली को स्वच्छ रखना है। लेकिन अगर आप पेड़ लगाएंगे तो प्लस पॉइंट होगा, इससे साफ हवा भी मिलेगी, ग्रीन दिल्ली भी होगी और कहीं ना कहीं जो वातावरण है वो काफी ज्यादा स्वच्छ हो जाएगा सोनाली, और आपको प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो सर्दियों में अगर हम देखें तो 500 तक पहुंच जाती है। ऐसे में अगर आप पेड़ लगाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा, आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगा, आपके बच्चों के लिए अच्छा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, हम भी अपने दर्शकों से ये अपील करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए अब इसका उद्देश्य क्या कुछ है ये हम आपको बता देते हैं। बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना,
स्कूलों को हरा भरा बनाना, और सिर्फ स्कूल ही क्यों, पूरे दिल्ली को हरा भरा बनाएंगे। आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो पेरेंट्स भी इससे कुछ ज्ञान ले और वो भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि वो अपने बच्चों का भविष्य जो है वो सिक्योर कर सके। अब इसी के साथ इश्तिका खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी जानकारी दे देते हैं। दिल्ली से सटे हैदरपुर और अंबेडकर नगर क्षेत्र में पानी का संकट जो है वो लगातार गंभीर होता जा रहा है, और अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें शिका, तो लगातार पानी की समस्याएं सामने आ रही हैं। सोनाली एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। एक तो भीषण गर्मी, जैसे जो जनता है दिल्ली वासी ऑलरेडी परेशान है, और उसके बाद पानी की मार, यानी कि जनता तक पानी नहीं पहुंच रहा। भाई घर में जो बर्तन है, तमाम चीजें हैं वो खाली है। देखिए पानी बहुत ही जरूरी है सोनाली, हर एक चीज में पानी का इस्तेमाल होता है, चाहे हम नहाने की बात कर ले, खाने की बात कर ले, किसी भी चीज की बात कर ले। अगर हमें अपने कपड़े तक धोने हैं तो भी हमें पानी का ही उपयोग उस दौरान करना होता है। तो देखिए पिछले कई दिनों से यहाँ के लोग पानी पीने के लिए जूझ रहे हैं। इनके पास पानी नहीं है। जहां पहले आसानी से सस्ता पानी मिल जाता था, तो वहीं अब पानी लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि देखिए सोनाली, लगातार जो पानी के दाम है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। भाई लोगों को पता है, दुकानदारों को, कि भाई पानी नहीं आ रहा है। जो जनता है वो दुकानदार के पास जाएगी कि भाई हमें पानी की बोतल दे दो, तो दुकानदार कहीं ना कहीं अपना फायदा ढूंढेगा और कहीं ना कहीं जो रेट है रेट बढ़ा देगा। अब क्या पूरा मामला है वो भी जरा अपने दर्शकों को बताते हैं सोनाली। बिल्कुल, हैदरपुर गांव और अंबेडकर नगर इलाके में पिछले 3 से 7 दिनों तक जल आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है। लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, और इसके कारण 20,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। घरों में नल सूखे पड़े हैं, कई जगहों पर पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और जहां थोड़ा पानी आ भी रहा है वो गंदा और बदबूदार है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अब लोग जो है उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पानी गंदा है, बदबूदार है, सीवर जैसा पानी है, तो कोई कैसे ही पिएगा। मतलब देखा उस पानी को जाता नहीं है, बदबू आती है। मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली वासी हूँ, तो इनफैक्ट मुझे पता है कि दिल्ली में पानी को लेकर क्या कुछ हालत है और क्या कुछ क्राइसिस चल रहे हैं। तो स्थानीय लोग यानी कि आम जो जनता है, आम जनता कह रही है कि पानी पीना तो दूर, किसी भी घरेलू काम के लायक पानी नहीं है। इनफैक्ट लोग कपड़े भी उस पानी से नहीं धो सकते। भाई जो साफ कपड़े वो भी गंदे हो जाएंगे सोनाली। पानी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है, रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जल संकट का सबसे बड़ा जो असर है वो आम मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है, बाजार पर देखने को मिल रहा है। पहले देखिए 20 रुपए में 20 लीटर पानी आपको मिल जाया करता था, साफ स्वच्छ पानी 20 रुपए में 20 लीटर। अब 30 से 50 रुपए तक वही पानी आपको मिल रहा है। होम डिलीवरी पर अतिरिक्त चार्ज भी लिया जा रहा है। अगर पानी आपके घर तक पहुंचाया जाएगा तो आपसे पैसे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। और लोगों का ये कहना है कि जैसे ही सप्लाई बंद हुई, वैसे ही जो निजी चीजें हैं, निजी जो जरूरत है, चाहे किसी भी वस्तु की हम बात क्यों ना कर ले, लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जो निजी चीजें हैं उनकी अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से बिताना लोगों के लिए सोनाली कहीं ना कहीं मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि देखिए पानी का इस्तेमाल हर चीज में होता है। सुबह से हम देखते हैं कि अगर घर में कोई व्यक्ति है, बच्चे स्कूल जाते हैं, नहाना धोना, महिलाओं के लिए खाना बनाना, मतलब महिला जब खाना बनाती है अपनी पूरी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, या फिर कोई भी पुरुष खाना बनाता है अपने परिवार के लिए, तो कहीं ना कहीं पानी का इस्तेमाल हर चीज में होता है। दाल बनाए, चावल बनाए, कोई सब्जी क्यों ना बनाए, कहीं ना कहीं पानी का इस्तेमाल होता ही होता है सोनाली। और अगर लोगों के पास पानी नहीं पहुंचेगा तो लोग अपनी जो जीवन यापन है लोगों का, वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सोनाली। बिल्कुल, जिस तरीके से पानी की किल्लत बात कर ले, सिर्फ हैदरपुर और अंबेडकर नगर की बात नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों की बात कर ले तो वहां भी लोग परेशान हैं, और कई जगह तो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी है, पारा 45 डिग्री के पार है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और इसी को लेकर के लोग मांग उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। और हम भी ये अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग इलाकों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, और अगर पानी पहुंच भी रहा है तो बदबूदार पानी का आखिर लोग करेंगे क्या? इस शिकायत का बहुत बड़ा सवाल है कि ना उससे आप कपड़े धो सकते हैं, ना उसको पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोग पैसे लगा करके बाहर से पानी खरीद रहे हैं और उसका और वो पानी भी महंगा होता जा रहा है सोनाली। लोगों की चिंता कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है कि भाई एक तो गर्मी, लगातार एडवाइजरी जारी होती है कि भाई ज्यादा पानी पीजिए, गर्मी से बचिए, लेकिन पानी इतना ज्यादा खराब आ रहा है, लोग कहां से पिएंगे? पानी की हमने बात करी सोनाली, अब बात करेंगे AQI की। देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। क्या राहत की खबर है सोनाली, आपको बताएगी। देखिए दिल्ली की हवा इस साल पहले के मुकाबले और भी साफ हुई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार अगर हम बात करें तो जनवरी से लेकर के मई 2026 के बीच राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 211 दर्ज किया गया है।
कोविड-19 लॉकडाउन वाले वर्ष यानी कि 2020 की अगर हम बात करें, उसको छोड़ दें तो ये पिछले 8 वर्षों में इसी अवधि का सबसे बेहतर स्तर है। हालांकि तुलना करें तो 2025 में औसत AQI 214 था, 2024 की बात करें तो 231 और 2022 की बात करें तो 238 और वहीं पर 2018 की बात करें तो 243 दर्ज किया गया था। लेकिन इस साल हवा की गुणवत्ता में सुधार है और सरकार की तरफ से इसको लेकर के लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और असर भी नजर आ रहा है सोनाली। इस साल मई की अगर हम बात करें तो हवा की जो गुणवत्ता है यानी कि जो क्वालिटी है उसमें सुधार सोनाली देखने को मिला है। यानी कि दिल्ली वासी अब राहत की सांस कहीं ना कहीं दिल्ली वासी ले रहे हैं। जो राहत की सांस यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो बाहर हवा चल रही है वो स्वच्छ है, साफ है। इस महीने का औसत AQI की अगर हम बात करें 157 रहा, जबकि मई 2025 में ही 170 और मई 2024 में 223 था। काफी ज्यादा हाई था, लेकिन 2026 का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा क्लीन रहा है। इस साल जनवरी से मई के बीच अच्छी और मध्यम श्रेणी वाले 75 दिन दर्ज किए गए हैं, जबकि 2025 में ऐसे 70 दिन और 2022 में केवल 37 दिन थे। वहीं 5 मई को दिल्ली का सबसे साफ दिन रहा, जब AQI 86 तक पहुंच गया। तो वहीं 20 मार्च और 8 अप्रैल को AQI 93 रहा। दूसरी ओर 18 जनवरी को साल का सबसे प्रदूषित दिन रहा, जब AQI 440 दर्ज किया गया। और मई की अगर हम बात करें तो मई के दौरान सोनाली 18 से 21 तारीख ऐसी रही जब भीषण लू चली, कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। यानी कि सोनाली देखिए, ये हम कह सकते हैं कि बारिश हो, आंधी हो, तूफान आए या फिर गर्मी हो, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का काफी अच्छा रहा है। और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा कारण मौसम में परिवर्तन भी माना जा रहा है। देखिए, जैसे ही हम देख रहे हैं कि आए दिन धूप पड़ती है, लेकिन कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बारिश पड़ रही है और कहीं ना कहीं झमाझम बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है। इसके चलते जो हवा है वो भी काफी ज्यादा साफ हो चुकी है। बिल्कुल, अब ये तो रही AQI की बात। अब देखने वाली बात होगी कि सर्दियों के टाइम में जब AQI 500 तक पहुंच जाता है, उस समय लोगों को राहत मिलती है। अब देखेंगे सोनाली कि अब ये 2026 में जब दिवाली आएगी, दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कुछ कहेगा। तो चलिए इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, आगे की अपडेट दे देते हैं। दिल्ली की सड़कों की हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो सड़कों पर भी लगातार जो सरकार है उसकी तरफ से काम किए जा रहे हैं। चाहे आप सर्टिफिकेट की बात कर ले, नो सर्टिफिकेट और नो फ्यूल, ये बात भी कही, अगर आपके पास पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फ्यूल भी नहीं मिलेगा। और लगातार AQI को कम करने के लिए, उसको सही करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, आगे की अपडेट देते हैं। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर और सुचारू बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का प्रोजेक्ट संगम अब तेजी से एक जन भागीदारी मॉडल बनता जा रहा है। और इस पहल के तहत पुलिस सीधे लोगों के साथ जुड़कर ट्रैफिक समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली अगर ट्रैफिक में आप फंस गए तो मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे तक आप ट्रैफिक में रहेंगे, तो अपना अतिरिक्त समय लेकर के अपने घरों से बाहर और निकलने सबसे ज्यादा सोनाली दिक्कत तब होती है जब दिल्ली से कोई व्यक्ति गुड़गांव जा रहा होता है, तो भाई उसका 2-1.5 घंटा तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंसता है वो व्यक्ति, और कहीं ना कहीं ट्रैफिक में उसका आधा टाइम निकल जाता है। तो देखिए, 61 सामुदायिक बैठकें, सीधे लोगों से संवाद किया गया, बातचीत उनसे की गई है। पिछले पखवाड़े में ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में कुल 61 सामुदायिक बैठकें आयोजित की थी। और बैठक इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही कि इस बैठक के माध्यम से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर यातायात विभाग द्वारा जो तमाम टिप्स है, तमाम जो जानकारियां हैं वो साझा की गई है। बैठकों में क्या कुछ रहा है, बैठकों में शामिल क्या कुछ चीजें हुई हैं, वो आपको सोनाली बताएगी। बिल्कुल, इन बैठकों में शामिल हुए RWUA, बाजार संघ, ऑटो और ई रिक्शा यूनियन, टैक्सी संचालक और छात्र, यानी कि हर वर्ग के लोगों को इस अभियान से जोड़ा गया है। 104 शिकायतें और सुझाव और समाधान भी इसमें देखने को मिले हैं। इन बैठकों के दौरान लोगों ने कुल 104 शिकायतें और सुझाव दिए। इनमें से 87 समस्याओं का समाधान ट्रैफिक पुलिस ने अपने स्तर पर किया, जबकि 16 मामलों को PWD और MCD जैसे एजेंसियों को भेजा गया है। अवैध पार्किंग भी बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, ये दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। अब इसको लेकर के भी लगातार काम किया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों पर और सख्ती बढ़ती जा रही है। प्रोजेक्ट संगम के तहत ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई भी की है। गलत दिशा में वाहन चलाने वाले, ट्रिपल राइडिंग और साथ ही साथ अवैध पार्किंग करने वालों पर भी एक्शन देखने को मिला है। और इन सब के खिलाफ 40 से ज्यादा विशेष अभियान चलाए गए। यानी कि अगर ट्रैफिक पुलिस की बात कर ले तो लगातार इसको लेकर के एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, एक्शन होना जरूरी भी है, क्योंकि सोनाली हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग हैं कभी कभी हेलमेट नहीं लगाते हैं
और कभी कभी सीट बेल्ट नहीं लगा तो ओवर स्पीडिंग इतनी ज्यादा कर देते हैं कि भाई उनके लिए तो खतरा है ही, इसके साथ ही जो सड़क पर व्यक्ति चल रहा है, जो सड़क पर व्यक्ति चल रहा है सोनाली, उनके लिए भी खतरा है। और देखिए आजकल तो हम लड़कों को देखते हैं कि बाइक बुलेट चला रहे लेकिन पीछे साइलेंसर जरूर लगा होगा, और जो कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ाता है, लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी करता है, क्योंकि आवाज इसकी इतनी ज्यादा तेज हो जाती है सोनाली कि ये पेशेंट्स के लिए जिनको हार्ट अटैक की समस्या होती है, ऐसे तमाम जो पेशेंट्स उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल। अब चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट तो क्या, हम इंतजार ही कर रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं। जनता की नजर है कि भाई कभी तो घटे। बिल्कुल। अब ऐसे में क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के वो हम आपको बता देते हैं। दिल्ली में पेट्रोल की बात करें तो 102.12 पर लीटर है। डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 92.49 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये 82.09 पर किलोग्राम के हिसाब से। तो मतलब आए दिन चेंजेस और बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों से एक ही रेट तय है। नोएडा में पेट्रोल की अगर हम बात करें 102 रुपए 12 पैसे इसके दाम है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें वहीं सीएनजी की बात करें तो 95.56 प्रति लीटर है। और माफ कीजिएगा अभी मैंने आपको डीजल का दाम बताया। अगर हम बात वहीं अगर सीएनजी के दामों की करें तो देखिए 89.70 पैसे के आसपास जो सीएनजी का दाम है सोनाली वो देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम का अपडेट आप जनता को दीजिए। बिल्कुल। गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 100.16 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये है लगभग 92.73 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 85.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम हमने बताएं, और जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल देखने को मिल रही है, अब जनता यही उम्मीद करी है कि जल्द से जल्द उन्हें राहत मिले। खबरों में आगे बढ़ते हैं और सोने चांदी के दाम क्या कुछ है इसको लेकर के हम आपको अपडेट दे देते हैं। आपको बता दें कि सोने के भाव की अगर बात करें तो ये है 1,57,180 प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। 24 कैरेट का दाम ये हम आपको बता रहे हैं। चांदी की क्या कुछ कीमतें हैं वो जरा बता दीजिए। बिल्कुल, चांदी का जो भाव है इस वक्त मार्केट में 2,79,900 प्रति किलोग्राम चल रहा है। यानी कि देखिए चेंजेस कुछ अभी नहीं नजर आ रहा है। जो कुछ दिनों से रेट चल रहा है, चाहे 24 कैरेट की बात करें गोल्ड की, 22 कैरेट की, 18 कैरेट की, जो चेंजेस हुआ था वो पहले हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। अभी जो रेट सोनाली काफी लंबे वक्त से चल रहे हैं वही रेट चलते आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी जनता से अपील की गई है कि भाई सोना चांदी अभी कम से कम खरीदिए। बिल्कुल इशिका, हमने दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों को दे दी है। अब चलिए इसी के साथ यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।